कैसे हैं बच्चों? सब ठीक है। आज आपकी लेजर की सेकंड क्लास है। लिखिए क्लास नंबर 2। आज मैं आपको एक सवाल कराता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क भी दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखता हूँ। 2 और 3 में कोई फ़र्क नहीं, चलो 3 ही कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ 3 करता हूँ। थ्री लिख लो। सवाल आपके सामने होना चाहिए और स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। स्टेप में क्या करोगे? स्टेप 1 आप जर्नल एंट्री करोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे? लेजर करोगे। और जर्नल करोगे तो फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन पहला काम क्या है? जर्नल एंट्री का। फिर क्या? लेजर। तो जर्नल एंट्री पहला स्टेप है, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? पहले जर्नल्स ही बनाते हैं। देखो ना, एक सवाल पूरा करते हैं ना, जर्नल्स बनाते हैं। जर्नल्स बनाने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट में सिखाता हूँ। बोलो। हाँ, ब्लैंक रहेगा जब तक एलएफ में कुछ लिख, हमारे पास कोई डिजिट अगर दिया रहेगा एलएफ में पुट करने के लिए, तभी तो पुट करेंगे ना। नहीं दिया रहेगा तो हम ब्लैंक ही रखेंगे। जब एक्चुअल तुम बिजनेस में जाओगे ना, जब एक्चुअल बिजनेस में जाओगे और वहाँ लेजर बनाओगे तो वहाँ ये ब्लैंक नहीं रहेगा। जब ट्रू सेंस में आप बिजनेस का बुक बनाओगे, बात समझ रहे हो? अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल से दे करके एक वर्चुअल क्वेश्चन लेकर के क्या करते हैं हम लोग? वर्चुअल क्वेश्चन लेकर के हम लोग लेजर बनाने की कोशिश करते हैं या जर्नल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ट्रू सेंस में बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चा? भी यहाँ बताओ। हाँ बोलो, बोलो ना। अभी आपके पास ये वर्चुअल क्वेश्चंस हैं। वर्चुअल क्वेश्चन समझते हो क्या होता है? मतलब ये किसी बिजनेस का फिगर नहीं है, ये एक वर्चुअल फिगर है। जब ट्रू सेंस में बिजनेस का फिगर आपके पास आएगा तब ऐसा नहीं होगा। देखो, एकदम मैकेनिकल वर्क है, मुझे आपको दिखाना है ना, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। करो साथ साथ। देखो, डेट, पर्टिकुलर। अब हम एलएफ के लिए फॉर्मेट बना रहे हैं। आप भी साथ साथ करो। अब आ जाओ डेबिट का। देखो साथ साथ बच्चों, पहले जन एंट्री पास करते हैं, फिर जन एंट्री बाद क्या करेंगे? यहाँ क्या लिखोगे बताओ? यहाँ लिखोगे डेट। फिर यहाँ क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ क्या लिखोगे? एलएफ। फिर यहाँ क्या? डेबिट। फिर यहाँ क्या? क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट है। एक कंप्लीट सवाल मुझे आपको करके दिखाना है ना, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अशोक ऑफ दिल्ली है ये। जर्नल एंट्री किसके बुक में पास कर रहे हो? अशोक के बुक में। ऊपर लिखो फिर, इन द बुक ऑफ अशोक। अब सारे सवाल प्रॉपर फॉर्मेट में कर पाना मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन एक दो सवाल तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब क्या लिखोगे? जर्नल। आइए देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अशोक ऑफ दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस। कब स्टार्ट किया उसने? ऑन 1 2020 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2020 अप्रैल 1।
क्या लिखोगे? विद मशीनरी 4 लाख एंड फर्नीचर 1 लाख। तो बिजनेस में मशीनरी आ रहा है ना, तो क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। वो अल्टीमेटली मशीन और फर्नीचर कहाँ लगा रहा है? बिजनेस में लगा रहा है ना। तो बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कितना लगाया मशीनरी? 4 लाख की। फर्नीचर कितने की? 1 लाख की। दोनों मिला कितना हो गया? 5 लाख। अब आप साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करो बच्चे, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट बना के मेरे साथ साथ एंट्री पास करो। अब यहाँ क्या करोगे? नरेशन लिख दोगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है ना। क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद मशीनरी एंड फर्नीचर। बहुत बढ़िया, ये एक एंट्री आपका पास हुआ। अब इसको क्लोज कर देंगे। वेरी गुड। अब आइए आप क्या कीजिएगा? 2020 अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 4। अच्छा, अप्रैल 1 को एक एंट्री और पास हुआ है। ही इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख इन कैश। उसने एक और काम किया, उसने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कैश में दिया है। तो क्या करोगे? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख। अभी हम LF में नहीं लिख पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि मेरे पास LF में लिखने के लिए भी सब कुछ नहीं है। सर क्या लिखा था यहाँ पे? वेट करो, मैं बताऊंगा। जब मैं जर्नल से लेजर बना दूंगा ना, मैं बार बार कहता हूँ जर्नल से लेजर नहीं होता है, लेजर होता है, लेकिन मेरी इस शब्द को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। जर्नल से लेजर बनाएंगे ना, तब जा करके हम आपको दिखा पाएंगे कि LF में क्या होता है और JF क्या होता है। अभी वेट करना आपको। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल। आपने कैश लगा दिया बिजनेस में कैपिटल के तौर पे, 1 लाख रुपये। अब इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब आइए देखिए क्या हुआ। फिर से अप्रैल 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम राम, गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम। अब एब्सोल्युटली गुड्स परचेज किया तो क्या आएगा यहाँ पे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। खूब जनरल एंट्री मैंने कराया आपको, लेकिन अभी मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ क्योंकि जर्नल और लेजर दोनों को साथ साथ कराना है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। कितना होगा? 55,000। यहाँ भी क्या होगा? 55,000। बढ़िया से हो गया ना? करते जा रहे हो साथ साथ? हाँ सर। अप्रैल 1 के बाद आता अप्रैल 4, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश। नरेश अकाउंट। गुड्स परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे परचेज। अच्छा, ऊपर मैंने नरेशन नहीं लिखा, आप नरेशन लिखना खुद से। मैं बार बार नरेशन नहीं लिखना पसंद करता, आप खुद से लिखना। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, या सिंपली लिख दो बीइंग गुड्स परचेज तो भी चलेगा। परचेजेस अकाउंट
डेबिट टू, क्या बोलो, टू नरेश, बस नरेश लिख दो, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, टू नरेश। कितना हो गया आपका? 40,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरेश। अब ऐसी एंट्री बीइंग नरेशन लिख देना आप यहाँ पे। अप्रैल 4 के बाद अप्रैल 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या लिखोगे? डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना होगा? 70,000। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 70,000। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 70,000। बीइंग लिखते रहना आप खुद से, नरेशन खुद लिख सकते हो आप। आगे है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अप्रैल 12 सॉरी। बैंक अकाउंट डॉट DR टू कैश अकाउंट, बैंक ऑन टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ऑन टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बोलो ना? 80,000 एंड 80,000। मज़ा आ गया? कितना अच्छा लग रहा है, कितना आसान लग रहा है क्या? ज़्यादातर एंट्री तो आसान ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एंट्री मुश्किल आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको सब तरह के एंट्री से भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जनरल एंट्री पर मैंने मोर देन एनफ ढेर सारी क्लासेस दे दी है। 12 के बाद अप्रैल 14 पे आ जाओ। परचेज मशीनरी, क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 10,000। नरेशन आप खुद से लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अप्रैल 14 के बाद अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स टू गार्ग ब्रदर्स। अब आपने क्या किया? क्रेडिट सेल किया है। गार्ग GARG ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000। वेरी गुड। इसके बाद क्या किया जाए सर? थोड़ा इसको बढ़ाया जाए। आपको भी मौका मिल रहा है करने का, जब तक मैं इसको बना रहा हूं तब तक आप कर सकते हैं खुद से। वेरी गुड। आइए, क्या कर रहे हो? अप्रैल 15 आ गया, उसके बाद देखो अप्रैल 16 पे आ जाओ। अप्रैल 16 रिटर्न गुड्स टू नरेश। आपने क्या किया? रिटर्न गुड्स टू नरेश। नरेश को गुड्स वापस कर दिया। पहले आपने नरेश से क्या किया था? परचेज किया था, याद है? अब नरेश को वापस कर दिया, तो क्या लिखोगे? नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न
अकाउंट, नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना हो गया? रिटर्न गुड्स टू नरेश कितना? 2000। नरेश टू परचेज रिटर्न 2000, नरेश टू परचेज रिटर्न क्या? 2000। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल 28 है। सैलरी पे किया है, सैलरी अकाउंट DR टू व्हाट? टू कैश अकाउंट। बताओ कितना? 10,000। वेरी गुड। 28 के बाद अप्रैल 30 रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, क्या होगा? बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक की बैलेंस बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट आपका इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। 400। वेरी गुड, करते जाओ मेरे साथ, जितना आराम से करना है। अप्रैल 30 में आ जाओ। पेड फॉर कोरियर चार्जेस, ये एक्सपेंडिचर आपका है। कोरियर चार्जेस मतलब क्या हुआ? कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट। कोरियर चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 1000 और 1000। बस मज़ा आ गया। जब जन एंट्री सारा आपने पास कर दिया ना, पता क्या करना उसके बाद? उसके बाद एक और काम करना होता है, हालांकि इसमें किया नहीं गया है लेकिन आपको करना चाहिए। जन एंट्री के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को प्लस की जाती है, लेकिन चलो ये तो आगे भी हम सिखा सकते हैं। हाँ बोलो, बोलो ना। कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, सब ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने क्या किया? अभी स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, जर्नल हो गया। अब जर्नल के बाद क्या करेंगे सर? लेजर। एकदम यही स्टेप है। बिजनेस भी जब करोगे आप या बिजनेस के साथ जुड़ोगे और अकाउंटेंट बनोगे तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। जर्नल फिर लेजर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग के पार्ट्स हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपना बुक मेंटेन करता है तो बुक मेंटेन में क्या करता है? ये जर्नल, लेजर, ट्रायल, ये सब बनाता हो, ट्रायल बैलेंस। आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? लेजर बनाएंगे। स्टेप 2, प्रिपरेशन ऑफ लेजर। एक बात आप जानते हो, जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं हम? बोलो ना। इसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? पोस्टिंग बोलते हैं। आइए अब हम पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। और आप जानते हैं लेजर बनाने के पीछे का मकसद क्या होता है? हर अकाउंट को सेपरेट सेपरेट स्पेस देना, हर अकाउंट का, हर अकाउंट का सेपरेट अकाउंट खोलना, हर आइटम्स का, बिजनेस से जुड़ी हुई जितने भी आइटम्स है उसका सेपरेट अकाउंट खोलना। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा ये जर्नल एंट्री देख के बताओ, इसमें जितने जर्नल एंट्री है कौन कौन से अकाउंट खुल सकता बताओ। देखो देख के बता सकते हो। देखो मैं भी अकाउंट खोल नहीं रहा हूँ लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे कौन कौन सा। पहला एंट्री देख के मुझे लग रहा है कि पहले क्या खुलेगा? मशीनरी अकाउंट। फिर क्या खुलेगा?
फर्नीचर अकाउंट, फिर क्या खुलेगा, कैपिटल अकाउंट। जितने भी आइटम है सब का सेपरेट सेपरेट अकाउंट खुलेगा। फोर्थ, फिर क्या खुलेगा, कैश अकाउंट। फिर क्या खुलेगा, कैपिटल तो ऑलरेडी खुल चुका है ना, एक बार जो अकाउंट खुल जाता है फिर दोबारा नहीं खुलता है। फिर क्या खुलेगा, फिफ्थ, परचेजेज अकाउंट। सिक्स्थ, नरेश अकाउंट। सेवंथ, नरेश के बाद क्या, कैश खुल चुका है, सेल्स अकाउंट। मैं शुरू से जर्नल एंट्री देखते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा। अप्रैल 12 में देखो बैंक एंड कैश, बैंक अकाउंट खुल जाएगा लेकिन कैश ऑलरेडी खुला हुआ है। 9th, मशीनरी टू कैश, मशीनरी खुल चुका है, कैश खुल चुका है। गार्ग ब्रदर्स टू सेल्स, गार्ग ब्रदर्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। 11th, नरेश खुल, अच्छा चले समझ में आएगा। हर एंट्री से देखो ना, हर एंट्री में जितने भी आइटम्स है ना उसका एक ना एक अकाउंट खुलेगा। जैसे गार्ग ब्रदर्स खुल गया, सेल्स खुल गया। नरेश का अकाउंट पहले खुल चुका है और फिर से नहीं खुलेगा। कहाँ खुल चुका है सर, ये नरेश खोल चुके हैं हम लोग। हर आइटम्स का एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट खुलेगा और ईच अकाउंट को हम ईच लेजर बोलते हैं। फिर से सर 11th क्या खुलेगा, नरेश रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न। फिर खुलेगा आपका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। 12th क्या खुलेगा बताओ, सैलरी अकाउंट। 13th बताओ, सैलरी के साथ कैश है, कैश खुल चुका है। बैंक खुल चुका है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अभी भी नहीं समझे। 14th, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंस अकाउंट। कोरियर एक्सपेंस अकाउंट। जितने भी नहीं नहीं, एग्जाम में ये नहीं लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या अकाउंट इसमें खुलेगा। देखो इतने अकाउंट खुलेंगे। एग्जाम में ये नहीं करना, एग्जाम में कौन कौन खुलेगा ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो बस अकाउंट खोलते जाओ ये पूछेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा आपको। शुरू से आप जर्नल एंट्री देखते जाओ और एक एक बार हर अकाउंट को लिखते जाओ। मशीनरी अकाउंट लिख दो, फर्नीचर लिख दो, कैपिटल लिख दो, कैश लिख दो, लेकिन कैपिटल दोबारा मत लिखना। जर्नल एंट्री में एक ही अकाउंट बार बार आ सकता है अलग अलग जर्नल एंट्री में। जैसे कि अप्रैल 1 में क्या आया, 2 कैपिटल। अप्रैल 1 में फिर से क्या आया, 2 कैपिटल। अप्रैल 1 में 2 कैश भी आया। लेकिन जब लेजर बनाते हैं ना तो उसमें एक आइटम का एक लेजर बनता है, बार बार नहीं बनता है। मान गए। आइए देखिए लेजर कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले किसका खोलेंगे, मशीनरी अकाउंट। अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं आपको कुछ लेजर फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो अगर मैं वैसे स्ट्रेट लाइन बनाया हूँ ना बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, डेट। मैं सब का नहीं बनाऊंगा, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। यहाँ क्या लिखोगे, पर्टिकुलर। यहाँ क्या, यहाँ लिखोगे जेएफ। और यहाँ क्या, अमाउंट। फिर से यहाँ क्या लिखोगे, इस साइड भी वही लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ डाल दोगे और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर डाल दोगे। अब मैं स्ट्रेट लाइन अगर प्रॉपरली ड्रॉ करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं ड्रॉ नहीं करता। ऐसे मशीनरी खुलेगा, ऐसे और भी अकाउंट खुलते जाएंगे, फर्नीचर भी खुलेंगे। लेकिन अब मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं खोलूँगा, सिंपल मैं टी शेप में खोलते जाता हूँ। समझ गए। फिर क्या खुलेगा, मशीनरी, फर्नीचर एंड कैपिटल अकाउंट।
ये टी शेप में खोल दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में आप खोलना। ये कौन सी साइड है? ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अभी मैं पहला जर्नल एंट्री जो है ना, पहला जर्नल एंट्री उसको मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो ना। मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूँ, मशीनरी फर्नीचर एंड कैपिटल की। वेरी गुड। तो बताइए मशीनरी अकाउंट क्या है? डेबिट है ना। अब आ गया मेन खेला, समझो बात को, मेन जो प्रैक्टिस अब आ गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है? 4 लाख। कौन डेबिट कर रहा है उसको? जो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट कर रहा है। क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पे? बोलो ना। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कौन कर रहा है? कैपिटल। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू कैपिटल। अब आप कहोगे सर टू कैपिटल में तो 5 लाख है। मान लिया 5 लाख है, लेकिन उस 5 लाख में से 4 लाख मशीनरी के लिए और 1 लाख फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर में आ जाओ। यहाँ क्या लिखोगे? प्रॉपर फॉर्मेट में करना तो मज़ेदार बात होती है ना। प्रॉपर फॉर्मेट में करने से क्या होता है, यहाँ डेट भी लिख सकते हैं हम लोग, 2020 अप्रैल 1। चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? वही डेट लिखो, क्या 2020 अप्रैल 1। यहाँ भी क्या लिखोगे? टू कैपिटल। अमाउंट क्या लिखोगे? 1 लाख। ये भी डेबिट हो रहा है और मशीनरी भी डेबिट हो रहा है। यहाँ समझते चले जाओ इस बात को, जब भी कभी मशीनरी और फर्नीचर बिजनेस में आएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा। ये रियल अकाउंट है, एसेट्स है, ऐसे भी समझ लो, एसेट से समझ लो, रियल पर्सनल नॉमिनल छोड़ो, एसेट से समझ लो। जब भी कोई एसेट्स होगा और वो बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। क्यों नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना। फर्नीचर भी क्या है? एसेट है। बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ बढ़ रहा है। और हाँ बताओ, क्या नहीं समझ में आई? बताओ जल्दी से। हाँ बोलो बोलो, मुझे पूछो ना, मैं फिर बताता हूँ। पूछो, क्या समझ में नहीं आया? पूछो। क्या मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट समझ में नहीं आया? ठीक है, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आ गया समझ में? यस सर। मशीनरी अकाउंट कौन क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है? एसेट्स है। समझ में आई बात? कौन सी साइड डेबिट होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये लेफ्ट साइड है, डेबिट है। राइट साइड क्या है? क्रेडिट है। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। मानते हो? यस सर। लेज़र में हम ट्रांसफ़र करते कहाँ से हैं बताओ ना, कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? बोलो। नहीं बोलोगे समझ में नहीं आएगा, फिर मैं सारा पढ़ा दूंगा, कुछ देर बाद कहोगे सर समझ में नहीं आया। मेरे साथ मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। लेज़र में हम ट्रांसफ़र करते कहाँ से हैं? मेरे पास क्या क्या होता है जहाँ से हम लेज़र बनाते हैं? या लेज़र से पहले मुझे क्या करना होता है? पोस्टिंग तो उस काम का नाम है जो आप करते हो। पोस्टिंग करते कहाँ से हो? जर्नल्स। जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। मेरे पास जर्नल होना चाहिए तभी हम लेज़र बना पाते हैं। तो बताइए पहला जर्नल एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। पढ़ो ढंग से पढ़ो, एक समझ लोगे सारा समझ लोगे। पहला जर्नल एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसको पढ़ करके आपको क्या पता चल रहा है? मशीनरी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? इसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि मशीनरी डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? कैसे पता चल रहा है? वो सब बात छोड़ो,
कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो, जो सिंपल बात है उसको छोड़ के कहीं और पहुँच रहे हो। मशीनरी अकाउंट के आगे क्या लिखा हुआ है? डी आर। डी आर का मतलब क्या होता है? डेबिट ही होता है। फर्नीचर अकाउंट के आगे क्या लिखा हुआ है? डी आर। डी आर का मतलब क्या होता है? डेबिट होता है। मैं ज़्यादा सवाल करा के क्या करूँगा? अगर आप एक भी सवाल समझ गए तो सब समझ गए। तो अब मुझे जवाब दीजिए कि जिस भी अकाउंट के सामने डी आर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो बोलो ना। डी आर, हाँ, क्या मतलब है उसका? वो डेबिट, डेबिट हुआ। ठीक है, तो मशीनरी डेबिट हो रहा है, फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है। अब अगर इस अमाउंट को हम मशीनरी के अकाउंट में लेकर आते हैं, जर्नल से लेजर में लेके आते हैं, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। और डेबिट कौन सी साइड है? ये साइड है, लेफ्ट साइड है। डेबिट करना चाहिए तो कितना अमाउंट लिखना चाहिए उसमें? 4 लाख। वेरी गुड, मान गए। अब अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है तो करस्पॉन्डिंगली कोई अकाउंट क्रेडिट भी होता है ना। अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है तो साथ साथ, करस्पॉन्डिंगली का मतलब साथ साथ होता है, करस्पॉन्डिंगली कोई अकाउंट क्रेडिट भी होता है, तो साथ साथ क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे क्रेडिट होता है, कौन हो रहा है? जिस अकाउंट के पीछे 2 लगा हुआ है। 2 किसके पीछे लगा हुआ है? बोलो। कैपिटल के पीछे 2 लगा हुआ है। माय गॉड, ओह, कैपिटल पीछे क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। इसका मतलब कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है ना। अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है तो तभी डेबिट होता है जब कोई अकाउंट कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मशीनरी अगर डेबिट हुआ है तो किसकी वजह से डेबिट हुआ है? मशीनरी अगर डेबिट है तो किसके वजह से? कैपिटल के वजह से। जो वजह होता है वो वजह यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स में, और उसके पीछे क्या लगाते हैं? 2। जो रीजन होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो साफ साफ सी बात हो गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, और डेबिट किसके वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से। तो इसलिए क्या कर दिया मैंने? मशीनरी अकाउंट में लिखा मैंने क्या? 2 कैपिटल। क्या लिखा इसमें? 2 कैपिटल। अब मेरे साथ बोलो आप, क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट, बोलो ना। 2 कैपिटल। मशीनरी अकाउंट 2 कैपिटल। मशीनरी अकाउंट 2 कैपिटल। क्यों? मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट। और मशीनरी को डेबिट कौन कर रहा है? कैपिटल कर रहा है। तो ये मशीनरी अकाउंट है, इसलिए ये मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड है, तो डेबिट में आ जाएगा। और मशीनरी को डेबिट करने वाला आइटम कौन सा है? कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे। सिमिलरली फर्नीचर को डेबिट करने वाला आइटम कौन सा है? बोलो। फर्नीचर को डेबिट कौन कर रहा है? बोलो ना, जल्दी बोलो। फर्नीचर को भी डेबिट कर रहा है कैपिटल। फर्नीचर को भी डेबिट कर रहा है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में 5 लाख लिखा हुआ है। 4 लाख मशीनरी के लिए और 1 लाख कैपिटल के लिए, तो फर्नीचर के भी डेबिट साइड आएगा। फर्नीचर के भी डेबिट साइड आएगा। वेरी गुड। 1 लाख की अमाउंट आएगी। वेरी गुड। किसके वजह से फर्नीचर डेबिट हो रहा है? कैपिटल के वजह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल लिखेंगे। मान के क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। बड़े आराम से बात कीजिए। ये है आपका डेट, ये है पर्टिकुलर, ये है आपका जेएफ, ये है आपका अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, आपको एकदम प्रॉपर सजा के बनाना है आपको बच्चे। जेएफ एंड अमाउंट, आपको कोई कमी नहीं छोड़ना, बिल्कुल सजा के बनाना है प्रॉपर तरीके से। ये कौन साइड है? डेबिट साइड। ये कौन साइड है? क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ तक तो वेरी गुड है। अब बताइए, अब आपसे पूछूंगा, आपको कसम है, आपको झूठ नहीं बोलना है, सच सच बोलना है। बताओ कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है? जल्दी बोलो। कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है?
अप्रैल 1 के एंट्री में कैपिटल के पीछे 2 लगा हुआ है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और मैं आप पूछूं आपको खुल करके तो बताओ अप्रैल 1 2020 में कौन कौन डेबिट है? मशीनरी डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है क्योंकि उसके सामने DR लगा हुआ है, और कैपिटल क्रेडिट है क्योंकि उसके पीछे 2 लगा हुआ है। तो जब कैपिटल क्रेडिट है तो ये कैपिटल की अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड कौन सा है? ये है। तो हम अमाउंट किधर लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। कितना लिखेंगे? अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे हम 5 लाख। लेकिन एक बात जानने वाली बात, हम 5 लाख एक साथ नहीं लिख सकते। हम पहले लिखेंगे 4 लाख, फिर लिखेंगे 1 लाख, 1 लाख। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली कोई आइटम्स डेबिट भी हो रहा है। डेबिट कौन कौन हो रहा था? बाय बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग था, क्या था? मशीनरी। बाय फर्नीचर। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, लेकिन कैपिटल को 2 अलग अलग सेपरेट आइटम्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है। कौन कौन से आइटम्स? मशीनरी कर रहा है उसको क्रेडिट कितने से? बोलो। मशीनरी कर रहा है 4 लाख से, और फर्नीचर कितने से कर रहा है? 1 लाख से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फिर से सुनो, और क्रेडिट होने का वजह क्या है? डेबिट। कौन डेबिट कर रहा है? कौन डेबिट हो रहा है? मशीनरी। कितने से? 4 लाख से। फर्नीचर कितने से? 1 लाख से। ठीक है, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका मैं समझाता हूँ आपको तत्काल। ये रटम रटा तरीका भी आप सीख सकते हो, मगब वाला तरीका। लेकिन जब आप 2 4 5 एंट्री पास करोगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा आपको। क्या है सर बताओ, क्या तरीका है? देखो, जब जर्नल एंट्री तुम्हारे पास है ना, तो ऐसे शुरू करो। जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वैसे एंट्री लिखो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जब क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना हो उसका उल्टा कर दो, टोटली उल्टा। यहाँ आपने 4 लाख लिखा ना, ध्यान देना। मशीनरी टू कैपिटल में क्या लिखा है? 4 लाख। तो कैपिटल में क्या कर दो? 4 लाख कर दो, जस्ट उल्टा। यहाँ आपने किधर लिखी? मैं छोटा करके दिखाता हूँ, देखो समझ में आएगा। और छोटा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझना, ये आपको याद करने का तरीका सिखाता हूँ। अगर मशीनरी में आपने क्रेडिट साइड लिखा है 4 लाख, तो क्या कर दो? कैपिटल अकाउंट में मशीनरी के डेबिट साइड लिखा तो कैपिटल के क्रेडिट साइड कर दो। दो कैसे? ऐसे उल्टा कर दो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा 1 लाख तो यहाँ लिख लो। आप समझो इस बात को, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। मशीनरी में क्या लिखा? टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय मशीनरी, जस्ट उल्टा। फर्नीचर में क्या लिखा? टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय फर्नीचर। मेरे साथ बोलो, साथ साथ बोलो जी। आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? तो क्या तरीका, मेरे साथ बोलो। सर मशीनरी में अगर टू कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में क्या कर देंगे? बाय मशीन। ठीक है, सुनो, अगर मशीनरी में क्या लिखते हैं? टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो इसको। देखो मैं छोटा करके दिखा दिया। मशीनरी में क्या लिखते हैं? टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी। फर्नीचर में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर, जस्ट अपोजिट साइड। मैंने पहले आपको समझाने की भरपूर कोशिश की है, नहीं समझते हो ना, छोटे बच्चे हो भी, तो कुछ सवाल आप ऐसे याद करके कर लो। करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर खुद ब खुद दिमाग खुल जाएगा। मान गए? बोलो ना। ठीक है, तो मशीनरी में सर टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी। फर्नीचर में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। देखो ना, बाय फर्नीचर किया, अपोजिट। सर इस तरीके से ना, इस अपोजिट वाले सिस्टम से एक और करा दो। चलो कराता हूँ, और कराएंगे तो सारे हम, लेकिन कल करेंगे। और हम सेकेंड एंट्री को देख करके क्या लगता है आपको, क्या क्या खुलेगा? एक तो कैश का लेजर खुलेगा, फिर कैपिटल का तो ऑलरेडी खुला हुआ है। आ जाओ कैश अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट। ये है आपका कैश अकाउंट।
यहाँ क्या लिखोगे? डेट। यहाँ क्या? पर्टिकुलर। यहाँ क्या बोलो? JF। यहाँ क्या? अमाउंट। यहाँ क्या? डेट। यहाँ क्या? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या? JF। यहाँ क्या? अमाउंट। वेरी गुड। ये कौन साइड है? डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब कैश अकाउंट को ढंग से देखो। कैश अकाउंट के आगे क्या लिखा हुआ है सर? DR। DR का मतलब डेबिट, तो कैश अकाउंट तो डेबिट ये है। इधर लिखो कितना अमाउंट? 1 लाख। अगर कैश में लिखा 1 लाख तो पीछे क्या लिखोगे? टू कैपिटल। अब कैश में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय कैश 1 लाख। मजा आ गया? फिर समझो, फिर सुनो। कैश अकाउंट के सामने क्या लिखा हुआ? DR। तो अमाउंट तो डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल के सामने क्या लिखा हुआ है? CR। तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। कैश में क्या लिखाएगा? टू कैपिटल। और कैपिटल में क्या लिखाएगा? बाय कैश। उल्टा लिखना पड़ेगा। एक और देख लो, परचेज टू कैश। आइए परचेज अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। वेरी गुड। ये डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। अब आपको एक चांस और दे रहा हूँ, हालांकि अगली क्लास में मैं लेजर पे और भी काम करने वाला हूँ। लेजर पे पूरा समझा के ही छोड़ूंगा मैं। एक चांस और है। परचेज अकाउंट है, बताओ परचेज अकाउंट के सामने क्या लिखा हुआ? DR। डेबिट लिखा हुआ। इसका मतलब डेबिट है तो किधर आएगा? डेबिट साइड है। कितना आएगा? 55,000। और टू क्या है? टू कैश है। यहाँ क्या लिखोगे? टू कैश। जब परचेज अकाउंट में टू कैश आया तो कैश में क्या होगा? क्रेडिट साइड में होगा 55,000। उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। इधर है तो इधर होगा। इसके पीछे क्या लिखाएगा? इसके पीछे लगाएगा बाय परचेजेस। फिर समझ लो, परचेज अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय परचेज, जस्ट उल्टा। परचेज में अगर डेबिट हुआ है, परचेज में अगर डेबिट हुआ है तो कैश में क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेज में टू कैश है तो कैश में क्या होगा? बाय परचेज होगा। 2-4 ट्रांसफ़र खुद से भी तो करो। अभी मैंने आज का टाइम चूँकि हो चुका है इसलिए मैं आज आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इसके आगे 2-4 ट्रांसफ़र्स खुद से करके दिखाओ। हालांकि मैं कल मिलूँगा तो इसके आगे कंटिन्यू करूँगा इसी सवाल को, अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन 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 मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं कर कर के शहीद भी हो जाऊँगा ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बताए रास्ते पे चलो और 2-4 सवाल खुद से करो। एक्सीडेंट होता होने दो, गलती होता होने दो, करो तो सही। अरे छोटे बच्चों को चलते हुए कभी देखा है क्या? वो चलता है और गिर जाता है, चलता है गिर जाता है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी उसको क्या करते रहते हैं? कोशिश करवाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है? उसका पैर मैच्योर होता है, दिमाग काम करता है, वो चल पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे है। आप घबराओ नहीं। आपको जो मैंने तरीका सिखाया है उस तरीका को सुनो, समझो और खुद से बुक में करके रखा हुआ है। मैंने जानबूझ कर इलस्ट्रेशन वाला सवाल लिया है ताकि आप अकेले में खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। चाहे मैं आपको सिखाऊं या बुक से देखकर आप सीखो, पर्पस क्या होना चाहिए सीखने का। हाँ, अगर कुछ सवाल आप बुक से देख के भी सीख जाते हो तो सीख जाते हो, कोई बात नहीं। बाद में हम अनसॉल्व सवाल भी तो कराते ही हैं, कुछ चिंता वाली बात है ही नहीं। तो ये पूरा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी लेजर पोस्टिंग आप करके रखिए। अगली क्लास में से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।